हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वक्रों y बराबर में वर्गमूल में x, 2y प्लस 3 बराबर में x तथा x अक्ष से सीमाबद्ध प्रथम पाद में क्षेत्र का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई होगा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कि जब भी हमें वक्रों के समीकरण दिए होते हैं तो हम समाकलन का उपयोग करते हुए दिए हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। समाकलन का प्रयोग करते हुए वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखो, ये क्षेत्रफल समाकलन का उपयोग करते हुए कैसे निकालूंगा वो भी बता देते हैं। जैसे सबसे पहले मैं मान लेता हूं कोई भी वक्रों के समीकरण दे रखे हैं, उनसे वक्र इस तरह से बना देते हैं। ये मान लो वक्र हो गया। अब ए से लेके बी के बीच में मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं, यहाँ ए से लेके बी के बीच में, और y बराबर में एफ एक्स, ये फलन का वक्र का समीकरण है। तो ये क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका क्षेत्र निकालेंगे। तो यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डाल देंगे। इस ऊर्ध्वाधर पट्टी की जो मोटाई है एक्स अक्ष के सापेक्ष निकालना है, तो dx के बराबर हो जाएगी, ऊंचाई इसकी y के बराबर हो जाएगी। तो y गुना dx ये आयताकार पट्टी की क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ए से लेके बीच के बीच में अनेक आयताकार पट्टियां बनेगी, जिसका समाकलन करने के बाद अपने को क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब इसी तरह हमें इन वक्रों का जो है अपने पास मतलब समीकरणों से हमें वक्र बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि y बराबर में एक्स स्क्वायर एक परवलय का समीकरण होता है, जो अपने पास धनात्मक y अक्ष की तरफ खुलता है। इसको y बराबर एक्स स्क्वायर नहीं बताना चाहता मैं, y स्क्वायर बराबर x बताना चाहता हूँ। y स्क्वायर बराबर में x, तो ये धनात्मक x अक्ष की तरफ खुलता हुआ ये परवलय होगा। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको बोल दूं कि मेरे को तो लेना है y बराबर में धनात्मक रूट x का मान, मतलब इसमें y का मान हमेशा ही धनात्मक होगा। तो इसमें करते क्या है कि ये जो नीचे वाला क्षेत्र है इसको हटा देते हैं, और केवल अपने पास y बराबर रूट x का जो वक्र है वो ऊपर वाला क्षेत्र ही बन जाता है। इसी तरह अगर मेरे को y बराबर में माइनस रूट x का क्षेत्र निकालना होता तो ऊपर वाला भाग हट जाता और केवल नीचे वाला भाग ही इसका वक्र बन जाता। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें वक्र दे रखे हैं, हम एक एक करके सारे मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले y बराबर में वर्गमूल में x, तो इसका पहले मैं बना देता हूँ वक्र। सबका एक साथ बनाना है, उसके बाद जो भाग घिरा हुआ भाग है वो देखना है। ठीक है, तो ये मैंने वक्र बना दिया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा अपने पास क्या है, इसको भी नाम दे देता हूँ मैं, y बराबर में रूट x का ये वक्र है। दूसरा वक्र अपने पास क्या दे रखा है, समीकरण है 2y प्लस 3 बराबर में x। तो इसको भी लिख देते हैं 2y प्लस 3 बराबर में x। तो इसमें क्या होगा, देखो जब मैं y बराबर 0 रखूंगा तो x का मान 3 निकल के आएगा। इसी तरह जब मैं x का मान 0 रखूंगा तो y का मान मेरे पास -3/2 निकल के आएगा। मतलब एक तो 3,0 से गुजरेगी ये रेखा, और एक 0,-3/2 से गुजरेगी ये रेखा। ठीक है जी। अब देखिए करते क्या है, यहाँ पे 0,-3/2 वाली जो बिंदु है वो यहाँ पे मान लो ये 0,-3/2 का बिंदु है। इसी तरह 3,0 वाला जो बिंदु है वो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। ठीक है, ये अपने पास 3,0 वाला बिंदु आ गया, और रेखा जो है इस तरह से गुजरेगी। इसको मैं सही कर देता हूँ। देखिए, तो देखो ये बना दिया है मैंने परवलय और रेखा। ये अपने पास 2y प्लस 3 बराबर में x वाली रेखा है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु देख लेंगे। ये 3,0 वाला बिंदु है। सबसे पहली चीज, ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु देखेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, x का मान ये रख देंगे। तो क्या करेंगे, y बराबर में x का मान रखेंगे क्या, 2y प्लस 3 के बराबर, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर बराबर में 2y प्लस 3 के बराबर, ये इस तरफ आएगा। तो y स्क्वायर माइनस में 2y माइनस 3 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण बन गया। गुणनखंड करते हैं तो y स्क्वायर माइनस में 3y और प्लस में y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से y उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो y माइनस 3 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो y माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। इस पूरे में अगर मैं y माइनस 3 उभयनिष्ठ ले लूं तो y प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। और उसके बाद में देखो, एक तो y का मान 3 निकल के आएगा, एक y का मान माइनस 1 निकल के आएगा। लेकिन हमें प्रथम चतुर्थांश में देखना है, तो ये जो बिंदु होगा इस बिंदु पे y का मान कितना मिलेगा, ये धनात्मक 3, y का मान धनात्मक 3 मिलेगा। और y का मान मिल गया तो x का मान भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे y का मान 3 रख देता हूँ, तो 2 गुणा में 3 प्लस 3 बराबर में x हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 6 और 3 9, x का मान कितना निकल गया, 9। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 9,3 के बराबर। अब यहाँ से लंब डालता हूं मैं,
तो ये इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए 9,0 के बराबर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल समाकलन के उपयोग से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डालते हैं और इस पट्टी की जो मोटाई है वो तो dx मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई जो है y1 मान लेते हैं, y मान लेते हैं। यहाँ पे देखो y क्या होगा √x के बराबर, और इसी तरह यहाँ पे घटा देंगे इसमें से ये पट्टी का जो क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं dx, और इसका भी y मान लेता हूं, तो इसमें इसको y1 मान लेता हूं, इसको y2 मान लेता हूं। इसके बाद क्या करेंगे, देखो y1 का मान तो वक्र द्वारा आएगा, ठीक है। तो y जब अपने पास वक्र आ जाएगा तब इसका समाकलन करेंगे, और कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेकर 9 तक करेंगे, और इसमें से घटा देंगे y रेखा का क्षेत्रफल, रेखा इसका x के सापेक्ष समाकलन, और कहां से कहां तक 3 से लेकर 9 तक का, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 से लेकर 3 तक तो ये वक्र ही आ रहा है, और उसके बाद 3 से लेकर 9 तक जो है ये रेखा आ गई है, तो इसमें से घटाना पड़ेगा, और x अक्ष भी हमको शामिल करना है। देखो यहाँ से x अक्ष से घिरा क्षेत्र लेना है ना हमें, तो उसके बाद क्या करेंगे, ये हमें इनका मान रख देते हैं, वर्गमूल में x, इसका x के सापेक्ष समाकलन 0 से लेकर 9 के बीच में, और इसमें से घटा देंगे, रेखा कितनी आ जाएगी x माइनस 3/2, x माइनस में 3/2, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन 3 से लेकर 9 के बीच में। अब देखो समाकलन करते हैं हम लोग, वर्गमूल x का हो जाएगा x की घात 3/2, और ये 3/2 का भाग लगेगा तो 2/3 ऊपर आ जाएगा, और 0 से लेकर 9 के बीच में मान रखना है, माइनस में ये कितना हो जाएगा 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा x²/2, और 3 से लेकर 9 के बीच में रखना है ये, और इसी तरह यहाँ पे -3/2 बचा ना, तो माइनस माइनस अब प्लस का हो जाएगा, और 3/2 तो बाहर आ जाएगा, x इसका समाकलन हो जाएगा 3 से लेकर 9 के बीच में सीमा रख देंगे। उसके बाद देखो 2/3 तो है ही, और यहाँ पे 9 की घात 3/2 आ जाएगा, और 0 रखने पर तो ये 0 ही आ जाएगा। उसके बाद देखो 1/2 और 1/2 यहाँ से आ गया, अंदर वाला x² यहाँ पे रखेंगे तो 9 का वर्ग माइनस में 3 का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो 3/2 तो यहाँ पे है ही, और 9 माइनस 3 यहाँ से बन जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, तो ये 2/3 गुणा में 9 की घात 1/2 करेंगे 3 के बराबर, 3 की घात 3 करेंगे 27 के बराबर, माइनस में 1/4 यहाँ पे है ही, और 9 का वर्ग 81, माइनस में यहाँ पे 9 हो जाएगा, और प्लस में 3/2 गुणा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 के बराबर। इसके बाद देखो यहाँ पे ये कटेगा और कितना बच जाएगा 9 दूनी 18 के बराबर। इसी तरह इसको भी देख लेते हैं, 81 माइनस 9 72 के बराबर, और 72 में 4 का भाग देंगे तो ये भी 18 के बराबर, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस में ये कटेगा और यहाँ से 3 के बराबर आ जाएगा, और 3 3 9 के बराबर आ जाएगा। अब ये सारा मान हमारे पास डेल्टा के बराबर निकल के आ रहा है, क्योंकि जो वक्रों से घिरा क्षेत्र है उसको मैं डेल्टा यहाँ पे मैंने बताया नहीं है, लेकिन डेल्टा मान लेता हूँ, ठीक है, ये डेल्टा मान लेता हूँ। उसके बाद में क्या होगा, ये बराबर मैं इसका मान निकालूंगा तो 18 से तो 18 कट जाएगा और 9 केवल बच जाएगा, तो डेल्टा का मान किसके बराबर आ गया 9 वर्ग इकाई के बराबर आ गया। और आप सवाल में देखोगे तो हमें यही सिद्ध करना था कि इनके बीच का जो घिरा क्षेत्र है वो 9 वर्ग इकाई के बराबर है, और ये मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए हमने सिद्ध करके बता दिया है। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।